नमस्कार। रावण सीरीज के चौथे भाग में हम आपके समक्ष फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अनछुए पहलू रामायण के लेकर प्रस्तुत हैं। रावण का कुबेर से लंका छीनना, रावण का अत्याचार और नाग कन्या तथा नल कुबेर का रावण को शाप देना कितना भारी पड़ा, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा एपिसोड है। आप सभी मित्रों को पूरे वीडियो देखने का अनुरोध, और अगर अच्छा लगे और आपको इसी तरह से रिसर्च करके नए नए जानकारी प्राप्त हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब ये तीनों भाई ब्रह्मा जी से वर पाकर लौटे तब सब के सब राक्षस अपने साथ रावण के नाना सुमाली को ले लिए। जब सुमाली रावण के करीब होते रावण को भड़काने लगते, उस्काने लगते। देखो, यह लंकापुरी किसकी है और किसकी हो सकती है? यह लंकापुरी हम राक्षसों की है। कुबेर का वहाँ क्या है? वहाँ कोई खूंटा गड़ा हुआ क्या जो वहाँ का राजा बनकर गद्दी जमाए बैठा है? वहाँ का राजा कोई हो सकता है तो तुम ही हो सकते हो रावण। अपने नाना सुमाली की बात सुनकर रावण ने उनसे बिना किसी हिचकिचाहट के दो टुक कह डाला। देखिए नाना जी, आप हमारे बड़े हैं, आपकी बात काटना सिर पर पाप की गठरी लादना है, पर कुबेर भी तो हमारे बड़े भाई हैं। उनके लिए ऐसी पतली बात मुंह से न निकालिए, यह अच्छी बात नहीं है। पर जब बारी बारी से सभी राक्षस, बहुत सारे राक्षस आ करके उनको समझाने लगे, चढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे और उसके कान फूंकने लगे, कान भरने लगे, उसे लंका में जाकर रहने को लहकाते रहे, बहकाते रहे, उस्काते रहे, फुसलाते रहे। तब रावण भी उसकी झांसा पट्टी में आ गया। अब रावण इसी सोच में घुटने लगा कि मैं भी अब जैसे भी हो वैसे अपने बड़े भाई कुबेर जैसा ही बनकर दिखाऊंगा। और फिर जब सभी राक्षस साथ देने को कह ही रहे हैं तब क्यों ना एक बार दांव लगा कर देख लिया जाए। बस रावण के मन में यह बातें ऐसी जमी कि उसने मन में ठान लिया कि जैसे भी होगा अब सांस लूँगा तो लंका में जाकर ही सांस लूँगा। उसी झोंक में उसने प्रहस्त के हाथ कुबेर के पास संदेशा कहला भेजा कि लंका किसी की है तो वो राक्षसों की ही है। आपको चैन से रहना हो तो अपने लिए कोई और ठौर ठिकाना ढूंढ निकालिए। कुबेर अपने बड़प्पन की आन रखते हुए उसी से प्रहस्त से ही कहला भेजा। यह कौन सी बड़ी बात है? यहाँ जो कुछ भी है, राजपाट काज जो भी कुछ है, वो जैसे मेरा है वैसे रावण का भी है, वैसे रावण तुम्हारा भी है। जाओ और रहो। यह कहलाकर वे अपने बाप विश्रवा जी के पास चले आए और उनकी कही मानकर लंका तो रावण को बुलाकर सौंप दिया और वे कैलाश के पास हिमालय के उत्तर में अपनी नई बड़ी साम्राज्य सुहानी जी सी लुभावनी सी अलकापुरी की तरह बसाकर वहीं ठाठवास के साथ यक्षों पर राज करने लगे। अब कैकसी की छाती ठंडी हुई, उसके जी में जी आया, उसके मन की साथ पूरी हो गई जब रावण ने राक्षसों के साथ लंका में अपनी राजगद्दी जा जमाई। तभी उसके साथ कुंभकर्ण और विभीषण की भी ब्याह हो गए। थोड़े दिनों में ही रावण की रानी मंदोदरी से मेघनाथ नाम का बड़ा धाकड़ बेटा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी से वर पाकर तो रावण के पंख लग गए थे। वह इतना मतवाला, ऐंठू, घमंडी और खटपटी हो चला था कि उसने अमरावती जाकर देवताओं का नंदन वन तहस नहस करके उजाड़ पुजार डाला। यहाँ तक कि जब जहाँ जी में आता वहाँ जाकर धमा चौकरी उद्धम
मचाता, मार धार करता, उठा पटक करता, लूट पाट करता, तोड़ फोड़ करता, उजार पुजार मचाता और सबको इतना दुखी किए रहता कि उनसे सबको नाकों तेरे चना चबा दिया था। यहाँ तक कि उसे समझाने बुझाने के लिए कुबेर ने जो दूत भेजा उसे भी रावण ने अपने तलवार से उसका मौत के घाट उतार दिया। सब कुछ होने पर भी कुबेर उड़न खटोला पुष्पक उसकी आंखों में खटक रहा था। कुबेर का जो उड़न खटोला था पुष्पक विमान रावण के आंखों में खटक रहा था। कुबेर के संदेश से वह ऐसा चिढ़ गया था कि उसने अलकापुरी पर भी जाकर धावा बोल दिया। उन्हें अलकापुरी जिसको कुबेर ने बसाया था, उन्हें छकाकर उनका पुष्पक विमान मतलब उन्हें कुबेर को हराकर भगाकर उनका पुष्पक विमान भी उनसे छीन लाया। जो भी राजा उसे कहीं सिर उठा दिखाई देता उसे मारकर उसको उसकी नगरी भेज दिया जाता था और उसका सारा राजपाट धूल मिट्टी में मिला देता था। अयोध्या जाकर भी वहाँ यज्ञ में बैठे हुए राजा अनरण्य को भी उसने नहीं छोड़ा और उन्हें घायल किया। तब अनरण्य शराबते हुए उनको कोसा, क्या बताऊं, मैं यज्ञ ठाने बैठा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तलवार का पानी पिला देता। पर घबराओ मत रावण, मेरी ही घराने के राजा दशरथ के बेटे राम तेरे 10 सिर छीलकर तुझे मार बिछावेंगे, तुझे मार गिराएंगे। रावण किसकी सुनने वाला था और किसी को क्या समझता था? कुछ नहीं। वह तो इसी मद में मतवाला हुआ डोल रहा था कि कोई मानुष मेरा क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। उसकी झोंकों में मतवाला होकर उनसे यमलोक पर भी चढ़ाई कर दी और यमराज की सेना को मार भगाया। पर जब यमराज भी अपना कालदंड हाथ में उठा लिया और रावण को मारने हेतु आगे बढ़ा, तब ब्रह्मा जी समझ गए यह बहुत भयंकर समय है। ब्रह्मा जी के बहुत कहने सुनने पर यमराज ने अपना कालदंड हटा लिया और रावण भी अपना मुंह लिए चुपचाप पूंछ दबाए धीरे से खिसक लिया। देवताओं, नागों और यक्षों की न जाने कितनी सलोनी युवतियों को, महिलाओं को वह जाकर उठाकर लाकर उन्हें लंका में अपने राजमहल में अपनी रानियां बना ली। पर युवतियों ने भी रावण को शराबते हुए कह दिया कि तू हमें लाने को तो ले आया, पर यह जान रखना कि किसी भी दिन कभी किसी के न चाहने पर तू कभी उनसे छेड़छाड़ किया, किसी नारी से, किसी महिला से छेड़छाड़ की तो तेरे एक एक सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। जब एक बार कुबेर के यहाँ से रंभा अप्सरा लौटी चली आ रही थी, तब उसे भी रावण ने जा छेड़ा। इस पर कुबेर का जो बेटा नल और कुबेर उसे कोसते हुए श्राप दिया, आज से जिस किसी भी नारी को उसके कहे बिना छेड़ेगा, जिसमें उसकी सहमति नहीं होगी या उनके साथ जबरदस्ती करेगा, उसी दिन तेरे सिरों के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण को शाप इस तरह से पड़ा और ऐसा था मतवाला रावण। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रावण के बेटे मेघनाथ के कुछ कृत्य और बहुत सारे अनछुए पहलू रामायण की। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो पूरे वीडियो आपने देखा होगा, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।